Hello, children. Good evening. How are you, all of you? Welcome back to new quantum classes. Myself, Sanjay Kumar, chemistry expert. But today, I'll teach you biology. This is the 8th class science, chapter number 2, microorganism. माइक्रो का मतलब होता है इतना माइन्यूट जो आँखों से नहीं दिखाई दे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जब तक हमें ये आइडिया नहीं होगा कि इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या हैं, तब तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना की इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट के लिए और हमारी लाइफ के लिए। एक और चीज़ देखेंगे कि हमारी नॉलेज कहाँ तक पहुँची है, कि ये देखें कि वायरस से कौन कौन सी टाइप की बीमारियां फैलती हैं। जैसे आपका आजकल कोविड चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से। एनालाइज करेंगे कुछ वैक्सीन के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, वो केवल नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या है। जब हम खाना बनाते हैं तो उस खाने की वजह से लोग की डेथ तक हो जाती है। फूड पॉइजनिंग क्या है। हम दो इम्पोर्टेंट बातें ये देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशंस क्या हैं, अलग अलग टाइप की फूड प्रिजर्वेशंस क्या हैं, एंड डेवलप्ड द मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द फूड स्पॉइलेज। मतलब जैसे आपने अचार रखा है ना, मिर्च का अचार रखा, अब उसे स्पॉइलेज होने से कैसे बचाओगे, तो इसके कुछ हम मेथड्स पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम एक और बात बता दें। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है 8th क्लास साइंस का। ये बहुत इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग मतलब चैप्टर है बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग है ना साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और उनका कलर भी होता है। ठीक है, कलर भी अलग होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, या फिर जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि टू बी सीन बाई नेकेड आई, विच आर टू सीन बाई नेकेड आई एंड कैन बी सीन, हाँ, टू बी सीन बाई नेकेड आई एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू, या कैन नॉट भी होगा, हाँ, आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, मतलब जो दिखते नहीं हैं, और एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेलिंग लर्न कर लो, MICROORAGANISM। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। अब
इस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए एक स्पेशल ब्रांच है, ठीक है। उस स्पेशल ब्रांच को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज अ माइक्रोबायोलॉजी। इस बुक का सबसे अच्छा एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पर सब कुछ अंडरलाइन है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, यहीं की यहीं पढ़ लें। अच्छा, अब माइक्रोबायोलॉजी किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा स्टडी की जाती होगी, तो द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको 4 टेक्निकल टर्म बताएं। एक बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा बताया है माइक्रोब्स, और थर्ड है आपका माइक्रोबायोलॉजी, और फोर्थ है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो 4 टर्म्स आपको अच्छे समझ में आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अक्रेंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पाए जाते हैं। अक्रेंस का मतलब है पाए जाते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह पर होते हैं, जैसे एयर में, सॉइल में, वाटर में, खाने की चीज़ों में, स्पेशली जैसे चाउमीन, टिक्की, पराठे बाहर वाला, और सीवेज को मतलब लैट्रिन का टैंक, वेस्ट जो भी गंदगी किचन में होती है बाहर होती है, एज वेल एज विद इन लिविंग बॉडी। मतलब हमारी आंतों के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी प्लेस विदाउट दैम। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। इसलिए जब से कोविड आया है तब से ये सजेशन किया जाता है स्पेशलिस्ट के द्वारा कि हमें हमेशा हर बार जब भी खाना खाएं तो हैंड को सैनिटाइज करें अच्छे से। चाहे अब उन्होंने ये भी देखा है, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया, चाहे समुद्र का कितना ही गहरा पार्ट हो वहाँ पर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्नो हो, स्नो का मतलब जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर हो, है ना। इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के फव्वारे होते हैं किसी किसी जगह पर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इवन इन सल्फ़र स्प्रिंग, चाहे सल्फ़र का स्प्रिंग क्यों ना हो, मतलब वैसे उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, है ना। जैसे हमने देखा कि मॉस्कीटो के लिए अलग अलग टाइप की रिपेलेंट्स आते हैं, मतलब केमिकल्स आते हैं। तो मॉस्कीटो ने अपना वर्जन चेंज कर दिया, है ना। तो सम माइक्रोब्स लिव अलोन वाइल सम फाउंड इन अ कॉलोनी। मतलब ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में पाए जाते हैं और कुछ केवल अलोन सर्वाइव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, जो एयर हम सांस लेते हैं, ठीक है, द फूड वी ईट ऑल्सो हैव माइक्रोब। मतलब जैसे मान लीजिए हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत सारे माइक्रोब होते हैं, ऐसा नहीं कि वो तुरंत हार्मफुल चीज़ें कर दें हमारे लिए। स्पेशली बाज़ार की खुली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सेवरल माइक्रोब्स रिमेन ऑन सरफेस ऑफ आवर बॉडी, है ना, हमारी बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, नोज के अंदर, माउथ के अंदर, आवर नेचुरल ओपनिंग के अंदर, ये यहाँ पर नेचुरल ओपनिंग के अंदर। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट मोस्ट माइक्रोब्स फाउंड इन आवर बॉडी आर हार्मफुल। मतलब हमारी बॉडी में जितने माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप्स पाए जाते हैं। 5 ग्रुप पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो नंबर 1 है आपका बैक्टीरिया, फिर है फंजाई, फिर है एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है। तो हम एक एक करके ये इन सब माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 नाम आता है बैक्टीरिया का, ठीक है। चलिए हम बैक्टीरिया को स्टडी करने वाले हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म।
बैक्टीरिया ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो केवल एक सेल पाई जाती है, वन सेल। सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन शेप एंड साइज शोन इन फिगर। बैक्टीरिया डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमारी बॉडी तक में बैक्टीरिया होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। देखो ये आपके बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। जैसे सम ऑफ द बैक्टीरिया आर नंबर बैसिलस फॉर्म, कोकस फॉर्म, है ना, डेप्लोकोकस, ठीक है, वाइब्रोफॉर्म और स्टैफाइलोकोकस, है ना, और स्प्रिलम फॉर्म, ठीक है। ये सारे टाइप के आपके बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया का फ़ायदा क्या है? यूजफुल भी होते हैं बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रीज़। चलिए अब इनका यूटिलाइजेशन जो है वो हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 देखते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स, मैनी वेल नॉन एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स बेटा याद कर लेना कौन कौन सा। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, ओरोमाइसिन होता है, क्लोरोमाइसिटीन होता है, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? बैक्टीरिया से। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की, ठीक है। बैक्टीरिया आर यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ सीरम, जिससे वैक्सीन बनाई जाती है। सीरम आपने देखा हो, सीरम एक इंडस्ट्री है, सीरम एक कंपनी है, वैक्सीन बनाती है। वैक्सीन ऑब्टेन इनएक्टिव और डेड माइक्रोब्स, या तो डेड माइक्रोब से वैक्सीन बनाई जाती है, या तो कोरोना वायरस की दवाई 1 ईयर में इसलिए तो बनी है, पहले आपके बैक्टीरिया को, वायरस को, है ना, हम ग्रो कराते हैं। समझ में आई बात? तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन कहाँ से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से बनती है, ठीक है। अब व्हेन दीज माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी, जब इन माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, द बॉडी फाइट्स एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और ये बैक्टीरिया, है ना, यह वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करती है, ठीक है। चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन था। जैसे डिजीज़ कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस आर प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन, ठीक है। पोलियो भी वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। डिके ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया एक्ट, मतलब डिके का मतलब क्या है? जैसे कोई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, जड़ है, फ्रूट्स हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं? इसे हम सड़ना नहीं कहेंगे, डिकम्पोज करना कहेंगे। तो बैक्टीरिया एक्ट ऑन डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कन्वर्ट वेरियस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इससे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और चीज़। जैसे कंपाउंड्स, अच्छा, जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर की रिसाइकलिंग में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये हुआ, मान ली तरबूज था, तरबूज सड़ गया, मिट्टी में मिल गया, फिर एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर वो उसके एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, कहते नहीं 5 तत्व में विलीन होना, वो इसका मतलब ये है। अब है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस का कंपाउंड में कन्वर्ट होना। तो द प्रोटीन प्रेजेंट इन द डेड बॉडी
of animal plant are converted into ammonia by ammonifying bacteria. एक अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होता है, हाँ, तो वो प्रोटीन जो होती है एनिमल के अंदर वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ठीक है, दिस अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट्स। ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके नाइट्राइट्स होते हैं NO2 वाले। ठीक है, NO2 वाले क्या होते हैं? नाइट्राइट्स। फिर है हाँ इनटू नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया ऑफ नाइट्रोसोमोनाज। एक नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज, अमोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर रिसाइक्लिंग ऑफ मैटर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, नाम लर्न कर लीजिए, क्लॉस्ट्रीडियम और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं आपके एल्गी और फंजाई के कंपोजिशन में, जिसे हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, मतलब पी प्लांट में है ना, और जिसमें नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में बैक्टीरिया कहाँ पर यूज होते हैं? इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए इंडस्ट्री की बात करते हैं। चलिए अब है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड और चीज़ को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस यूज होता है। तो कर्ड और चीज़ को बनाने के लिए क्या यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया सेल माइकोडर्मा एसिटी, ये हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विनेगर। अब विनेगर को बनाने के लिए क्या करते हैं? शुगर केन का जूस एक कंटेनर में भर दो। ठीक है, इसे एयर टाइट कर दो मिट्टी से, और 1 महीने बाद उसे कपड़े से छानो तो बहुत सारे कीड़े यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसी कंटेनर में भर दो, फिर आपके 1 महीने के लिए छोड़ दो, तो उससे बन जाएगा आपका क्या? विनेगर, जो चाउमीन में डाला जाता है। ठीक है, सम बैक्टीरिया हेल्प इन रॉटिंग, सम बैक्टीरिया हेल्प इन रॉटिंग ऑफ अ फ्लैक्स जूट फाइबर, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू रोप्स, कन्वर्ट इनटू रोप्स। चलिए फिर है सम बैक्टीरिया हेल्प इन क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ द टी लीव्स, मतलब टी लीव्स को राइपनिंग करने में, पकने में। राइपनिंग का मतलब है पकाना। ठीक है, गिव्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड फ्लेवर, इससे अरोमा या फ्लेवर आ जाता है। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग में, मतलब जो एनिमल की खाल होती है उसे मजबूत स्टफ में कन्वर्ट करने के लिए। फिर दीज आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड, एसीटोन, एल्कोहल। कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं? लैक्टिक एसिड, एसीटोन और एल्कोहल। अंडरस्टैंड? चलिए ये आपके बैक्टीरिया थे। कुछ और एक्टिविटीज़ देखते हैं बैक्टीरिया की। जैसे बैक्टीरिया ये आपका ये होता है एस्चीरिया कोलाई, ये फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, सिंथेसिस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ herbivores animal such as cow, buffalo produce enzymes which act upon cellulose and help in digestion. ठीक है, अच्छा, दे हेल्प इन सीवेज डिस्पोजल, सीवेज लैट्रिन से निकलने वाला जो पानी है उसके डिस्पोजल के लिए, उससे एनर्जी बनाई जाती है, मतलब। अच्छा, अब हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से वो सब समझ लेते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से फूड ख़राब हो जाता है ना, उसका मिल्क सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है ना। ये आपके अच्छा, प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द मीट, मीट ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है,
रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, आपने देखा केले लेके आओ तो ब्लैक कलर का उसका स्किन आप बाहर की हो जाती है, वेजिटेबल्स भी ख़राब हो जाती हैं। फिर है बैक्टीरिया फाइलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम कॉज फूड पॉइजनिंग बाय द प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन इन द फूड। ठीक है, तो ये टॉक्सिन बनाने की वजह से होते हैं। अच्छा, कुछ और बैक्टीरिया के देखते हैं। मैनी डिजीज लाइक टेटनस बैक्टीरिया से होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस होता है, कॉलरा होता है, डिप्थीरिया होता है, निमोनिया होता है, लेप्रोसी होती है, कॉज बाय द बैक्टीरिया। प्लांट डिजीज सच एज ब्लैक रूट है ना, ब्लैक रूट इन द कैबेज में ब्लैक रूट हो जाती है, फायर ब्लाइट हो जाती है पियर के अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर, कैंकर इन फ्रूट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज डिजीज सच एज एंथ्रैक्स। ये एंथ्रैक्स बहुत ख़तरनाक होता है, एक एंथ्रैक्स की बीमारी आई थी। ठीक है, तो चिल्ड्रन इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया है और बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स मैंने स्टडी करे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से देखें और कॉपी लेकर के उन टर्म्स को, टेक्निकल टर्म्स को ज़रूर लिखें और लर्न करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल से नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें होगा आपका फंजाई। क्या होगा? फंजाई। ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो 3 पार्ट्स मुझे बनाने इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।